बल्ले नी टोर पंजाब बनदी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब बनदी, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं ओ चलदी, टोर पंजाब बनदी, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं ओ चलदी, टोर पंजाब बनदी, बल्ले बल्ले। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम ज्यादा खुश नहीं हो इस रिश्ते से। सच है, चेहरे पे तो आएगा ही। जो लोग अपने तासुरात से छुपा नहीं सकते वो कभी भी अच्छे सियासतदान नहीं बन सकते। मुझे सियासतदान बनना भी नहीं है। और मुझे एक नाकाम सियासतदान की बीवी बनना बिल्कुल भी कबूल नहीं। सियासत मेरे लिए सब कुछ है, हर चीज से बढ़कर, शायद इस रिश्ते से भी। चलो एटलीस्ट तुमने कोई तो काम सच्चाई से लिया। चाहने लगे दिल जिसे उसी पे अड़ जाए, दूर ना रहे यार से आंख जब लड़ जाए, वो जहां भी हो रास्ता वहीं को मुड़ जाए, कोई प्यार का बख्तू बख्तू मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? ये रख कर आता हूँ, फिर बात। बख्तू बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। चले चले नैनों में जी कौन? खैरियत तो जी सब खैरियत तो है ना? कहाँ है आपका बेटा? बुलाइए। कौन कौन? क्या कह रहे हैं आप? क्या क्यों आए? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश ना करें। बख्तू को बुलाइए, आज मैं उसको जान से मार दूंगा। पहले मेरा ख्याल था कि 1 महीने का नोटिस देके ना आपको इज्जत से निकालूंगा, लेकिन इस काबिल ही नहीं है। आज तीनों को ना धक्के मार के सामान उठा के फेंकूंगा। बुलाइए बख्तू को। बख्तू, बख्तू। अरे मुझे तो लगा कहीं गायब कर दिया, या हो सकता है अंदर बैठ के गुल खिला रहा होगा कोई। और मुझे तो पहले दिन से इन लोगों का चाल चलन रहन सहन मशकूक लगता है। इंतजार क्या कर रहे हैं, निकाले ना बाहर। बुलाइए उसको। मैंने आपको कहा ना वो घर पे नहीं है। हाथ हटाइए। बख्तू, कहाँ जा रहे हैं? बख्तू, बख्तू। मैं 1 मिनट आता हूँ, आप लोग अपना जाओ। मुझे पता है अभी खाना सर्व होने में टाइम है, लेकिन तुम एक काम करो, 3 कप चाय बनवा के ऊपर मेरे कमरे में भिजवा दो। लेकिन वो गुड़िया बेबी। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? 3 कप चाय बनवा के ऊपर मेरे कमरे में अगले 10 मिनट में, समझ आई? नूरा 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 बख्तू, क्या कह रहे बख्तू, मलकानी जी बुला रही हैं, कोई काम है उन्हें, जल्दी जाओ, काफी देर से बुला रही हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो। मैंने आपको बताया ना वो यहाँ पर नहीं। मैं कहता अपने बेटे को बुलाइए, आज जान से मार दूंगा मैं मैंने उसको। आपको कहा ना वो घर पे नहीं है। आधी रात हो रही है, मैं जवान बेटी की माँ हूँ। आप कैसे मेरी घर की दहलीज पार करके मुझे बेइज्जत करने के लिए आ गए हैं? इनका बेटा तो भाग गया और इन्हें आप धक्के देके घर से निकाल देंगे। अपनी सगी का सोचा? अरे घर से भाग गई ना तो मोहल्ले में बची कुची इज्जत भी नीलाम हो जाएगी हमारी। भाग के जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। जब उसकी माँ और बहन को आधी रात को घर से बाहर निकालूंगा ना तो भाग तब आएगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके खिलाफ 420 का पर्चा कटवाऊंगा। इंतजार करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ेंगे। मेरी बेटी की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, बस मैं अपना इंतजाम कर लूंगी, चली जाऊंगी। आप कुछ समझाएं। अरे मेरी सुनते तो ये नौबत आती क्या? बस आज की आज और रातों रात आपको ये कमरा छोड़ना होगा। मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। ना 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 ना। मेरी बात तो सुन।
आ जाओ। अरे आ जाओ, ये चाय रख दो। कुछ मैं ऐसा ही है। जाऊं? क्यों नूरा, कहाँ जा रही है? मुझे काम। अरे रुको, कहाँ जाओ? काम है, अभी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये पकड़ो। वो नूरा को कहीं देखा है? क्यों, तुम्हें क्या काम पड़ गया नूरा से? कुछ नहीं, वो पूछना था कुछ। ये कहाँ रखूं? ऊपर रख दो। नूरा, कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। मैं ऊपर चाय लेकर गई थी। किसके लिए? अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं ये खबर फैला दूंगा कि तुम मलिक दिलावर पर इल्जाम लगाकर वहां से निकली हो और हुरिया बीबी ने तुम्हें वहां से रेस्क्यू किया है। क्या छुपा रही हो तू? सरदार साहब, नहीं, मेरा मतलब है कि मेहमानों के लिए। अच्छा, मैं जा। क्या क्या करी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बर्फ किसके लिए लेके जा रही हो? ये सलार साहब ने मंगवाया है। चाय में डाल के पीनी है। नूरा, मैंने तुम्हें कहा था ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें दिलावर सर ने मंगाई है ये कमरे में बर्फ। तुम ठीक कह रहे हो बख्तू। तुम्हें पता है, मैं तुमसे कब से यही बात करना चाह रही थी। तुम छोड़ो, मैं दे आता हूँ। नहीं, मैं दे आती हूँ क्योंकि वो अकेले नहीं हैं, उनके दोस्त भी उनके साथ हैं। तो लो, मुझे दो, मैं दे आती हूँ। बख्तू, तुम अंदर क्या कर रहे हो और बाहर तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं? वो अजीम भी तुम्हारा पूछ रहा था। मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ, सलार साहब से दूर आकर वो आदमी ठीक नहीं है। तुम्हें दिलावर सर ने मंगाई है ये कमरे में बर्फ। लाओ, रखो। अबे देख के यार, अभी चोट लग जाती उसे। क्या कर रहे हो? आराम से बैठो ना, इधर इधर बैठो 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 बैठो। क्या हुआ? नहीं, मैं ये नहीं पीती हूँ। अरे बैठो तो सही। बनाओ ना थोड़ी वाइस डालो। मुझे बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारे काम है। कौन सी काम है? कर लेंगे सारे काम, बैठो तो सही। प्लीज मुझे बदतमीजी क्यों कर रही हो?
मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई गलत चीज़ दी है? नहीं दी ना? थैंक यू। आप यार तुम दोनों तुम जाओ ना, दो मिनट के लिए ऐसे अकेले थोड़ी नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे आप बैठे ना, आप बैठे, आप बैठे बैठे, शाबाश बैठे, जाओ। आओ चलो। इतनी पिक्चर्स नहीं है तुम्हारा दिल्ली में? मैं चाहती हूँ उस खास मौके पर एक खास तस्वीर मैं खुद लूं। प्लीज मुस्कुराओ मेरी खातिर। अब ठीक है। जहाँ भी हो रूम क्लियर करो इसी वक्त। अभी समझ नहीं आ रही तुम्हें? हाँ जाओ रूम क्लियर। कोई एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस को कॉल करे कोई। पख्तू, ये पख्तू ने किया है, पकड़ो उसको जाके। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। अरे जा, आज तो बहुत ही देर लगा। अरे क्या क्या हुआ है? बता क्यों नहीं रही हो? हाँ क्या हुआ है? क्या हुआ है पैर में? अरे बताती क्यों नहीं? गिर गई हो, चोट लग गई है, कैसे? थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। कब मिलेगी चाय?
तो सारी रात नींद नहीं आई। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उड़ गई ना रातों की नींद। किसने कहा था जवान लड़की को ब्याह के लेकर आए? अब दे सारी रात चौकीदारी। वैसे भी मोहल्ले के चौकीदार तो आप बने घूमते हैं। बकवास मत कीजिए आप। एक कुलसूम को वरगलाने में ना आप ही का हाथ है। करती क्या रहती हैं आप सारा दिन? कोई बच्चा बच्चा तो है नहीं जिसका ध्यान रखना हो। एक जवान लड़की पे नजर रखनी थी, वो ही नहीं रखी आपने। आ गए ना आप तानों पे। मैंने ठेका नहीं लिया आपकी जवान बीवी का। इससे अच्छा होता कि मैं इसको बख्तू के साथ भगा देती। मोहल्ले वाले जलील करते ना आके, फिर मेरी कदर होती। बस कीजिए। कितनी दफा कहा है जब नमाज पढ़ने जा रहा हूं तो झगड़ा मत किया कीजिए। मुगल्लज़ात मुंह से निकल जाएंगे, वुज़ू दोबारा करना पड़ेगा मुझे। चाय बन जाए ना तो बैठ के खुद ही पी लेना। नजर साहब, नजर साहब, कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने। मस्जिद तो इधर है। तो क्या घर में नमाज नहीं पढ़ सकते? आज घर में पढ़ूंगा। बख्तू तुम्हारा ही किराएदार है। मख्तू गलत शिकायत लगाई है। इंतहाई झूठा बंदा है वो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। माशाल्लाह से कुलसूम की उम्र जो है ना वो 18 बरस से ज्यादा है। अगर आप कहेंगे मैं गवाह पेश कर दूंगा जो उस वक्त मौजूद थे। तो चांद शंड बकवास लगा कर ठगाऊंगा अभी एक तुम्हारे। हम यहाँ बख्तू का पता करने के लिए आए हैं। इधर ही रहता है ना वो? इधर ही रहता है, वो ही बता रहा था। आपने पूरी बात सुनी नहीं। रहता इधर ही है, लेकिन कल रात से जो है ना वो आया नहीं है। वे तो खुद सारी रात जागता रहा उसके इंतजार में। क्यों, खैरियत तो है? हम उसे यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। बख्तू को गिरफ्तार? ये हाजी साहब के घर के आगे पुलिस क्यों खड़ी है? पुलिस? वहाँ पुलिस पुलिस बख्तू का पूछे तो कहना कि बख्तू रात से घर में आया, तुम्हारा कोई राब्ता नहीं हो। बस पुलिस को यही बताना है, घर में कुछ नहीं। मेरी बात का जवाब दो, मैं पूछ रही हूँ उसी बात का। बाहर पुलिस कह रही है, सुन लेगी। जो मैं कह रही हूँ उसको समझो। बस ये कहना है कि रात से बख्तू भी है। बख्तू घर पर है? बख्तू नहीं, वो घर पे नहीं है। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? हमारे पास आपके घर की तलाशी के वारंट हैं। जी? आप बैठे साइड में। अरे ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं आप लोग घर में? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा बहुत शरीफ है। आप पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं। कभी भी लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, बदमाशी नहीं की है। ओ बीबी, हर माँ को उसका बेटा शरीफ और मासूम ही नजर आता है। अभी 20 लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और वहां से चकमा देकर जाए वकूफ से फरार हो गया था वो। लो जी, मतलब ये तो सारी बात वाजे हो गई ना। आपका बेटा जो है वो आदि मुजरिम निकला। शक मुझे भी था उसको। हाजी साहब, क्या हो गया आपको? आपको कोई गलत फहमी हुई है? और बीबी, आपकी गलत फहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। जाओ अंदर जाके तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और बीबी, अगर इज्जतदार होते तो दूसरों की बहन बेटियों पर हाथ ना डालते। कुछ भी नहीं किया मेरे बेटे ने। और ये लड़की कौन है? ये देखिए, ये मेरी बेटी है। पर्देदार है, कम से कम इसके पर्दे का ही लिहाज कर ले। और पुलिस का काम लिहाज करना नहीं होता है, असल मुजरिम तक पहुंचना होता है। और वैसे भी आदि मुजरिम की बहन है, इसका कैसा लिहाज करें? आप हमें हमारा काम करने दें, हमारे काम में मुदाखलत ना करें। सर, यहाँ और कोई नहीं है। तो चल जाएगा पता, अपने पैरों पर भाग कर आएगा, आखिर जाएगा कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खुद राब्ता करना चाह रही हूँ अपने बेटे से, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चल जाएगा पता। चलो आ जाओ तुम लोग मेरे साथ, लेके चलो।
सारे मोहल्ले में इज्जत खाक में मिला दी। सबसे बड़ी गलती की है ये कमरा किराए पे चढ़ा के। ना कोई शनाख्ती कार्ड देखा, ना ही कोई जमानत। वैसे तो बड़े अक्लमंद और समझदार बनते हैं आप। और माजरत के साथ वो लफंगे की नौजवान बहन को देख के ना आपका दिल तो पसीज ही गया था। बस खबरदार, जो मेरी नीयत पे शक किया। उसकी माँ की शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो रखी थी ना, हैं? हम यूं कहो कि खुदा तरसी के हाथों मारे गए, वरना मैं तो आज तक आंख उठा के उसकी बहन को नहीं देखा। तोबा तोबा, कैसे लोग होते हैं दुनिया में। अपनी माँ बहन बेटी को तो पर्दा करवा के घर में छुपा के रखते, अब बाहर ये करतूत। क्या हुआ माइकल? हाजी साहब जल्दी से टीवी लगाएं, पख्तू की खबर चल रही है। अच्छा, नूरा केस के हवाले से अहम खबर सामने आई है। मारूफ सियासतदान मलिक शेर जमान के साहबजादे मलिक दिलावर के मुलाजिम का नाम बतौर मुलजिम लिया जा रहा है, जिसने उनकी मुलाजमा नूरा बीबी की इज्जत पर हाथ डालने की मजमूम कोशिश की, जिस पर उसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। कुलसुम, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे बता दिया।